हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए डॉक्टर, आज हम लोग पढ़ते हैं स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो कि आप लोग का काइनेमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, रेट एट विच डिस्टेंस इज़ कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जितना भी डिस्टेंस कवर्ड हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, वही क्या हो गया, आपका स्पीड हो गया। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये जो है स्पीड जो है एक तरह से क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन है, सिर्फ सॉरी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। और ये क्या होता है, फॉर ए मूविंग बॉडी स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव और ज़ीरो। यानी कि यदि कोई बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, तो उसका जो स्पीड होगा वो निगेटिव नहीं होगा और ज़ीरो नहीं होगा। क्योंकि वो देखो, सपोज़ मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है, तो ये किसी न किसी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे, और उसमें जो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो स्पीड क्या होगा, डी अपॉन टी, यानी हो जाएगा डी टी। तो इसलिए कहते हैं कि स्पीड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा और ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि मूविंग बॉडी के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होता है। और ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये जितना स्पीड जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो सपोज़ मान लो इस पर एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो सपोज़ मान लो कि एक आदमी है, सपोज़, तो वो जो है वो आदमी ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर। कितने घंटे में, 2 आवर में। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कितना हो गया। तो डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, और टाइम क्या हो गया, तो टाइम हो गया आपका 2 आवर्स। तो यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड क्या निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 20 किलोमीटर, 20 अपॉन ये हो गया 2 आवर्स। तो किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स, तो ये 2 से कितना हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10। यानी ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ पे देखो किलोमीटर्स और यहाँ पे आवर्स। तो स्पीड का जो है वो एसआई यूनिट क्या हो जाता है, किलोमीटर पर आवर्स। और इसको यदि सबसे स्मॉलेस्ट टर्म में देखोगे तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट टर्म, और ये हो जाएगा बिगर यूनिट। तो ये स्पीड जान गए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो डॉक्टर, इस एवरेज स्पीड जो होता है वो एवरेज स्पीड भी स्पीड मतलब उस इसमें उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एवरेज स्पीड या क्या होता है कि सपोज़ मान लो कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उसमें जो वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम लगा 1 आवर। फिर यहाँ से बॉडी जो है मूव किया यहाँ, और उसमें वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसमें उसको टाइम लग गया 2 आवर्स। फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 किलोमीटर, और इसमें उसको लग गया 1 आवर्स। तो यहाँ पे देखो कि जनरली क्या होता है कि जो बॉडी है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे 30, 20 और 50 ये हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर। और यहाँ पे देखो टाइम कितना लगा, 1 आवर, 2 आवर और 1 आवर, यानी 4 आवर। तो यहाँ पे देखो कि एवरेज स्पीड क्या होगा, कि यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या फिर कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100, और कितना टाइम लगाया, तो उसको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो लगा उसको आप लोग डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। जिसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देख लो कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस देखो 100 हो गया, और टोटल टाइम ट्रेवल 4 आवर्स हो गया, यानी कि एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका 25। तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर्स। तो एवरेज स्पीड भी हम लोग जान गए कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अ टोटल टाइम टेकन। तो आशा है कि आपको ये स्पीड और एवरेज स्पीड समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, वेलोसिटी को देखते हैं। तो आइए बच्चों, आज अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होता है, कि वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन अपना चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा। और वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपनी मीटर से डिनोट करते हैं, और टाइम को ऐसे। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और वेलोसिटी जो होता है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो निगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कैसे होगा। तो सपोज़ मान लो कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है,
ए पोजीशन पे, और यहाँ से जो है वो बी डिस्टेंस मतलब यहाँ पे बी पे आया, और यहाँ पे जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एस। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ फाइनल पोजीशन जो है वहाँ पे एस, तो ये हो जाएगा आपका एस, और टाइम कितना लगा इसमें, टाइम ट्रेवल हो गया आपका टी, तो ये हो जाएगा एस अपॉन टी, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा एस टी। तो यहाँ पे देखो कि ऑब्जेक्ट जो है ए पर था, और कहाँ पर गया बी पर, और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मैं मान लिया एस, और कुछ टाइम लगा उसमें क्या लगा टी, तो इसका क्या हो जाएगा एस 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 बाई टी, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो आइए अब देखते हैं कि वेलोसिटी निगेटिव कैसे होगा। तो सपोज़ मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो ए पोजीशन पे है और पहुंचा कहाँ पे बी पे, और डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया 5 मीटर, और फिर क्या हुआ कि वो बी से कहाँ तक आ गया यहाँ पे पोजीशन सी पे, और वहाँ उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हो गया आपका 15 मीटर। तो यहाँ पे देखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक गया तो 5, फिर यहाँ से यहाँ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और फिर यहाँ से इसका निकाल लेंगे वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 10 आपका माइनस में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये चला यहाँ से, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया तो क्या हो गया 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा 5 मीटर माइनस हो जाएगा यानी 10 मीटर। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ से फिर इनिशियल पोजीशन से इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे एक्स होता है। सपोज़ मान लो कि ये जो है सबसे पहले जो है कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस 5 आई कैप, फिर क्या किया माइनस 15 है तो 15 आई कैप, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा -10 आई कैप। और यहाँ पे देखो कि इसका टाइम कितना हुआ, सपोज मान लो कि टाइम जो है उसमें लगा 2 सेकेंड, टोटल जर्नी में 2 सेकेंड समय लगा, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा -10/2, यानी कि इसका वेलोसिटी हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका निगेटिव वेलोसिटी। अब देखो जीरो क्या कब होगा, तो सपोज़ मान लो कि ये जो बड़ी जो है कोई वहाँ ए पे है, और ए से कहाँ पर गया बी पे, और बी सपोज मान लो बी से गया और फिर बी से वापस आ गया ए पर, तो डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किया 5 मीटर, और फिर क्या हुआ कि 5 मीटर वापस आ गया, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 - 5 यानी 0, और इसमें कुछ समय लगा, उसमें मान लो कि 2 सेकेंड समय लगा, तो यहाँ पे 1 सेकेंड में गया 1 सेकेंड में आया तो 2 सेकेंड, तो टाइम क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, तो 0/2 यानी कि इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो आशा है कि आपको ये वेलोसिटी और स्पीड के बारे में जो मैंने आज बताया वो आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।